इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को लगा रहे हैं। क्या कह रहा है, तीन वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी है, चलो, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। बाह्यतः का मतलब है बाहर की ओर से, स्पर्श का मतलब छोड़ते हुए बने हुए हैं। देखो, एक वृत्त ये बनाया, ये छोड़ा, ये एक वृत्त बनाया, ये छोड़ा, एक वृत्त ये बनाया, इसको इसको स्पर्श कर रहा है, बाह्यतः मतलब बाहर की ओर से। चलो आगे, यदि ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और सी ए 6 सेंटीमीटर हो, तो सबसे पहले केंद्र मान लेते ए, इसको ए मान लेते, इस केंद्र को बी मान लेते हम लोग, और इस केंद्र को मान लेते सी। यही तो कह रहा है। उसके बाद इनको मिला देते हम लोग, ठीक बात है। ये हम लोगों ने मिला दिया। ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए बी मतलब ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। आगे बी सी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, बी सी ये वाला, पांच सेंटीमीटर। ये आगे क्या करा, सी ए 6 सेंटीमीटर है, सी ए मतलब ये वाला 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो जी, इसको मानते हैं हम लोग ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट, स्पर्श पॉइंट है, स्पर्श बिंदु ई एफ, ये वाला स्पर्श पॉइंट एफ, ठीक। अब देखो, यहां से यहां तक की जो है ये, यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि चाहे उधर खींचो चाहे इधर खींचो है तो त्रिज्या। तो इसको पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे R1, ठीक है। जब ये R1 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये भी तो R1 हो जाएगी ना। चलो R1, पहले वृत्त की त्रिज्या R1। अब आते हैं दूसरे वृत्त में, ये भी क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये त्रिज्या है, इसको मान लेंगे R2, वृत्त की दूसरी त्रिज्या। तो ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी R2, यहां से यहां तक, क्योंकि चाहे इधर खींचो चाहे उधर खींचो है तो ये त्रिज्या ही, ठीक। अब आते हैं ये तीसरे वृत्त में, तो यहां से आपका यहां तक जो है ये भी त्रिज्या है, इसको मान लेंगे R3, वृत्त की तीसरी त्रिज्या। ये जब R3 है यहाँ से तक, तो वहां से वहां तक ये क्या हो जाएगी, ये भी R3 हो जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं जो जो हम लोगों ने माना है, ठीक। आगे तो कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, त्रिज्या पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, माना एडी बीडी और सीई की त्रिज्याएं, एडी एडी बीडी व सीई की त्रिज्याएं R1 R2 R3, ये हम लोगों ने माना है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हम लोगों को ए बी पूरा लेके चल रहे, ए बी के लिए ए बी किस किस से मिलकर बना है, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, ए बी मिलके बना ए डी से और बी डी से, मतलब ए डी प्लस बी डी, इससे तो मिलके बना है ए बी, है ना। अब देखो, डी ए क्या माना हमने, R1, तो डी ए या ए डी एक ही बात है, इसको R1 बोल सकते हैं। तो ए बी कितना है टोटल, ए बी वहां से वहां तक 7 सेंटीमीटर, तैयार रख लेंगे 7 सेंटीमीटर। और ए डी क्या है हमारा, जो हम लोगों ने माना है R1, पहली त्रिज्या,
प्लस बी डी क्या है हमारा, बी डी R2, R2 ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण पहली। अब आते हैं बी सी के लिए। बी सी के लिए बी सी, बी सी किस किस से मिलके बना है, बी ई से और सी ई से। तो बी ई प्लस सी ई, बी सी क्या है टोटल 5 सेंटीमीटर, लिख देंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर। बी ई क्या है R2, R2 रख देंगे, प्लस सी ई क्या है हमारा R3, ये हो जाएगा R3। समीकरण हो जाएगी आपकी थर्ड। समझ गए होंगे आप लोग सभी, ठीक। अब आते हैं हम लोग ए सी के लिए, या सी ए कह दो चाहे, सी ए के लिए। सी ए, सी ए, सी ए किससे मिलके बना है, ए एफ से और एफ सी से। ए एफ प्लस सी एफ, ए मतलब सी ए क्या है पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ए एफ क्या है हमारा R1, R1 प्लस सी एफ क्या है हमारा R3, R3। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3, मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण एक दो, सॉरी ये दो समीकरण है आपकी, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक, जोड़ लेंगे तो ये उल्टे हाथ की वैल्यू उल्टे हाथ की वैल्यू के साथ ही जुड़ेंगे, आप जानते हैं सीधे हाथ की वैल्यू सीधे हाथ की तरफ जुड़ती चली जाएगी। 7 5 और 6, 7 7 प्लस 5 प्लस 6 सेंटीमीटर। समझ गए, 7 5 और ये वाला 6, ये जुड़ गए उल्टे हाथ की वैल्यू। अब आते इधर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण 2 की वैल्यू है R2 प्लस R3 प्लस, अब आते हैं समीकरण 3 की वैल्यू R1 R3, R1 प्लस R3। समझ गए ना बात। अब देखो क्या करेंगे, 7 5 12 और 6 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। R1 R1 2R1 प्लस R2 और R2 2R2 प्लस R3 R3 2R3। समझ गए, यहां से 2 कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो 18 सेंटीमीटर बराबर, 1 मिनट, 2 उभयनिष्ठ है सब में से कॉमन, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ये गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर बटे 2। अब देखो R2 प्लस R3, ये दोनों की जगह R2 प्लस R3 की जगह है क्या, R2 प्लस R3 की जगह हम क्या रख सकते हैं 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं ना। तो R1 प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 प्लस R3 की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ये प्लस में इधर आकर माइनस, पहले से कट कर लो, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। बुलेंसर प्लस है 5 सेंटीमीटर और हमारे ले आएंगे माइनस में, तो 5 सेंटीमीटर बराबर R1, 5 में से गया 4 सेंटीमीटर
R1 निकल आएगा 4 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपका आ गया। अब देखो R1 आ गया और निकलेगा R2, तो यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। रख देंगे समीकरण एक में 7 सेंटीमीटर बराबर R1 की जगह रख देंगे 4 सेंटीमीटर प्लस R2। ये प्लस में है, बुलेंस है, इसको और बाद ले आएंगे माइनस हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, उधर बचा R2, तो R2 बराबर आपको मिलेगा 7 में से 4 गए 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेके नहीं गए इधर उधर लिख दिया है, ठीक। अब देखो R2 निकल गया, R1 निकल गया। अब देखो क्या करेंगे, R3 निकालना है हमको, तो समीकरण 2 में रख देंगे, R3 आपका पता हो जाएगा। तो मतलब R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर यह आप लिख देंगे R2 का मान रखने पर, ठीक है। तो रख दो, तो 5 सेंटीमीटर बराबर इधर R2 की जगह 3 सेंटीमीटर रख देंगे प्लस इधर आपका हो जाएगा R3, ठीक है। ये उधर प्लस है, माइनस में ले आएंगे इधर, मतलब 5 सेंटीमीटर, एक मिनट, 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, उधर बचेगा आपका क्या R3। चलो इधर लिख देते हैं हम लोग R3, लिख सकते हैं ऐसा। तो R3 बराबर 5 में से 3 गए 2 सेंटीमीटर, और यही तो हमको निकालना है। पहली त्रिज्या क्या आई 4 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तीसरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यही तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैला दें।